हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज अब थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा टॉपिक क्या है वीडियो का। आज का टॉपिक है बेस्ट बुक्स टू क्रैक एनी बैंकिंग एग्जाम एंड हम कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कुछ बुक्स की लिस्ट। फर्स्ट इज़ फॉर बुक्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट बुक्स हैं वो फर्स्ट इज़ आर एस अग्रवाल, सेकंड इज़ एज क्वांट बाय अड्डा, थर्ड इज़ क्वांटम कैट एंड फोर्थ इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। ये चारों बुक बहुत ही अच्छी हैं। आर एस अग्रवाल की सबसे अच्छी बात है इसमें 200 प्लस क्वेश्चंस है, मतलब आपको हर एक टॉपिक के 200 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप इस पूरी बुक को पढ़ लेते हैं। सेकंड ए स्क्वांट बाय अड्डा। इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे रखे हैं तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ क्वांटम कैट, ये सर्वेश वर्मा की बुक है तो आप इसे भी प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्री एग्जाम। एंड थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। दिस बुक इज बेसिकली फॉर कैट एग्जामिनेशन, बट ये आजकल हमें पता है हमारे बैंक एग्जाम का भी थोड़ा लेवल अप हो गया है तो हम इसको अपने मेंस लेवल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो मेंस लेवल के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप क्वांट्स एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई अपने बेसिक जो क्लियर करने होते हैं टॉपिक्स, आप उसके लिए सबसे पहले आर एस अग्रवाल करिए। मतलब अगर आपके बेसिक क्लियर है, बेसिक जो किसी भी टॉपिक के बेसिक्स होते हैं अगर वो आपके क्लियर हैं तो आप जा सकते हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं फोर्थ बुक को, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा। इफ़ अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार आर एस अग्रवाल को कंप्लीट कीजिए, देन किसी और बुक को रेफर कीजिए। ठीक है, तो ये चार बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इससे आपकी इन चारों बुक में से अगर आप कोई भी रेफर करते हो तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए अब दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट इज बुक्स फॉर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि आपको पता है हर एग्जाम में डीआई तो आता ही है, 5 मार्क्स, किसी में 15 मार्क्स, कभी कभी 3 क्वेश्चन डीआई पे, मतलब 3 सेट डीआई पे बेस्ड होते हैं, एक सेट में 5 क्वेश्चंस होते हैं, वी नो। तो ठीक है, यहाँ पे डीआई के लिए कुछ बुक्स सजेस्ट की गई हैं। तो फर्स्ट इज डीआई बाय के कुंदन। ये बुक प्री लेवल के लिए बेस्ट है। आप प्री लेवल के जितने भी क्वेश्चंस आप करना चाहें आप इसमें से मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी सारी आगे ही, मतलब बुक के फ्रंट में ही शॉर्ट ट्रिक्स दे रखी है परसेंटेज वगैरह की, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होती है और स्पीड भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बुक इज़ बाय अरिहंत पब्लिकेशन, डीआई के लिए ये भी, तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं प्री लेवल के लिए। बेसिकली मतलब अगर आप ये पढ़ेंगे तो प्री लेवल के लिए ज़्यादा अच्छा होएगा। अगर आपको मेंस के लिए तैयारी करनी है, डी आई बाय अरुण शर्मा आप एडोप्ट कीजिए। ये भी बेसिकली कैट के लिए होती है, बट ड्यू टू द लेवल जो अब बढ़ता ही जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो उसके लिए मेंस के लिए मेनली ये जो बुक है अरुण अरुण शर्मा की, वो मैं रेफर करूँगी फॉर मेंस, नॉट फॉर प्री। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप अरुण शर्मा की बुक मत पढ़ना स्टार्टिंग में। सबसे पहले आप आर एस अग्रवाल से अपने बेसिक क्लियर कीजिए, देन उसके बाद किसी और बुक को रेफर कीजिए। ठीक है, तो ये मेंस के लिए एंड दीज बुक्स आर फॉर प्री। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। बुक्स फॉर रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए कुछ बुक्स यहाँ पे रेफर की गई हैं। फर्स्ट इज रीजनिंग बाय अड्डा। इसमें आपके सभी टॉपिक्स हैं, कवर किए गए हैं रीजनिंग के, मतलब सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, या कोई नंबर सीरीज, मतलब जैसे जो क्वेश्चन आता है ना अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, वो भी सब इसमें सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बुक इज मैजिकल बुक ऑन पजल बाय के कुंदन। ये सिर्फ पजल के लिए है। आपको पजल, अगर आपको बेसिक्स जो नॉर्मल मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं वो सब क्लियर है तो आपको सिर्फ पजल की प्रिपरेशन करनी है, तो दिस बुक इज फॉर पजल ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इज पजल मीनिया बाय ऑलिव बोर्ड। ठीक है, तो दिस बुक इज फॉर प्री एंड मीन्स बोथ लेवल। ठीक है, आप पजल मीनिया दोनों लेवल के लिए अडॉप्ट कर सकते हो।
ऑप्ट कर सकते हो, और मैजिकल बुक जो है वो आप प्री लेवल के लिए ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। और ए रीजनिंग में आपको हर एक टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट जो मैजिकल बुक और पजल मीनिया, उनमें सिर्फ आपको पजल्स ही मिलेंगे। तो अगर आपको सिर्फ पजल्स करने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पजल मीनिया करिए, लीजिए बुक। और अगर आपको प्री लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो पजल्स की प्रिपरेशन करनी है तो मैजिकल बुक, और अगर आपको ऑल टॉपिक्स की करनी है तो आप एस रीजनिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश के लिए बुक, अब काफ़ी बच्चों को इंग्लिश में बहुत डाउट होते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ें कैसे ना पढ़ें, तो यहाँ पे मैं कुछ बुक रेफर कर रही हूँ। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बाय SP बख्शी, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड बुक इज प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर मतलब आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और आपको अब इंग्लिश एग्ज़ाम देने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इस बुक को ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। नेक्स्ट बुक इज वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। तो ये जो बुक है ये बेसिकली फॉर वोकैब है, अगर आपको वोकैब अपनी अच्छी करनी है तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। वैसे वोकैब हर बुक में दे रखे हैं, बट मेनली फॉर वोकैब, अगर आपको सिर्फ वोकैब अच्छी करनी है तो आप वर्ड पावर मेड बुक को रेफर कर सकते हैं। And last one is newspaper. Newspaper reading is necessity for English examination. To crack any English examination, you have to read newspaper daily. Daily basis पे आप चाहे एक पैराग्राफ पढ़िए या दो पैराग्राफ पढ़िए, बट न्यूज़पेपर ज़रूर रीड करिए। अगर आपको न्यूज़पेपर रीड करने की आदत नहीं है तो आप इंडियन एक्सप्रेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें काफ़ी इजी लैंग्वेज के पैराग्राफ्स होते हैं, तो आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे पैराग्राफ्स को। या फिर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को भी रेफ़र कर सकते हैं, उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको अभी अभी स्टार्ट करना है न्यूज़पेपर रीड करना। और अगर आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो आप द हिंदूज़ को रेफ़र करिए, मतलब उसे पढ़िए, बट न्यूज़पेपर रीडिंग आप ज़रूर करिए अगर आपको इंग्लिश का पेपर क्रैक करना है अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम आते हैं ऑनलाइन सोर्स पे। मतलब मैं ये कहूँगी, आप बुक्स अगर आपके पास जो भी है ना, आप उसमें से अपनी बेसिक क्लियर करिए। बस बुक्स हमें किस लिए चाहिए होते हैं, हमें सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए बुक्स चाहिए। आजकल ऑनलाइन एग्जाम है तो हमें ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं हम बुक से तो इजीली रीड करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बट जब वो स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं स्पीड से। मतलब हम सॉल्व तो कर लेंगे, अगर हमें 5 मिनट्स में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। तो हमें स्पीड भी बढ़ानी है अपनी, और स्क्रीन पे फोकस भी करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन सोर्सेज से ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब कुछ फ्री ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं, आपको टेलीग्राम पे काफ़ी सारी PDFs मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं, जिससे आप मतलब यूट्यूब चैनल चलाइए एंड देन उसमें सॉल्व करते रहिए, वो भी एक अच्छा सोर्स है। और टेलीग्राम पे तो आपको काफ़ी सारी PDFs हर सब्जेक्ट की मिलती हैं, और बहुत सारी मिलती है जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हैं। और एक ये हमारा चैनल है @Let's Learn Together 12 करके है, यहाँ पे भी हम डेली बेसिस पर PDF शेयर करते हैं हर टॉपिक के, मतलब जितने भी टॉपिक होते हैं उसके डेली बेसिस पे एक टॉपिक की PDF शेयर करते हैं, कभी कभी दो टॉपिक की भी कर देते हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो मेनली हमें आने चाहिए, और स्कोरिंग भी होते हैं टॉपिक, तो इन सब टॉपिक्स की हम PDF शेयर करते हैं। तो आप अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और काफ़ी सारे चैनल हैं टेलीग्राम पे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे आपको हर सब्जेक्ट की, हर मतलब नॉट इवन फॉर बैंकिंग, हर सब्जेक्ट की आपको PDFs बुक्स सब अवेलेबल होगा। तो आप अगर आपको ऑनलाइन फ्री सोर्स आपको ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आप PDF सर्च करिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। तो काफ़ी सारी बुक्स हमने देखी, काफ़ी सारे हमने ऑनलाइन सोर्सेज भी देखे। ऑनलाइन सोर्सेज अगर आप टेलीग्राम को, अगर हमारा चैनल ज्वाइन कर लेते हो, वहाँ पे भी आपको मैं ऑनलाइन सोर्सेज मतलब बताऊंगी। तो उस पे भी आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पे बहुत सारी पीडीएफ्स है यार, आप एक बार ट्राई करो, जाके देखो, तो उस पर बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और बुक्स के लिए मैं ये कहूँगी, सिर्फ बुक्स आप यूज़ करो बेसिक्स क्लियर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है, आप ये मत करना कि भाई आप सिर्फ बुक से ही पढ़ते रहो, ऑनलाइन सोर्सेज छोड़ दो। मतलब मॉक टेस्ट लो, मॉक टेस्ट दो। एग्ज़ाम से पहले तो एटलीस्ट आपको 1 महीना पहले तो मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए नहीं है, आपकी स्पीड भी मैटर करती है। सबसे प्री में तो आपकी स्पीड सबसे ज़्यादा मैटर करती है, स्पीड एंड आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। अगर आप स्पीड और एक्यूरेसी से क्वेश्चन करेंगे तो आपका पेपर क्लियर ज़रूर होगा, ठीक है। दीज आर द बुक्स, आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। और टेलीग्राम आप ज्वाइन करिए ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करिए, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।